Hello students, welcome back to our channel again. And as you all know, we are uploading different videos based on spoken English and personality development. तो इसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग कुछ नए वर्ड्स एंड फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड है वाइल। तो वाइल का हम लोग कब यूज़ करते हैं? स्टूडेंट्स, वाइल का यूज़ तब करते हैं जब हम लोग एक टाइम पीरियड की बात कर रहे होंगे, एक ड्यूरेशन की बात कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, कुछ फ्रेजेस समझते हैं जिसमें ये वाइल वाला वर्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वाइल। तो इन ए वाइल का हम लोग कब यूज करते हैं? तो जब अगर कोई काम, कोई एक्शन एक टाइम पीरियड के बाद हो रहा होता है, मतलब वो जो काम होगा वो जस्ट थोड़े टाइम के बाद होगा, वहां पे हम लोग यूज करते हैं इन अ वाइल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्लीज वेट फॉर मी आउटसाइड, आई विल कम इन अ वाइल। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? कि प्लीज मेरे लिए बाहर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो अगर मुझे यूज करना हो कि एक टाइम के बाद अगर कोई काम होगा, वो जल्दी वो काम होगा एक टाइम के बाद, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे इन अ वाइल। अब हम लोग दूसरा फ्रेज उठाते हैं, फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब एक ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन, और वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? छोटा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई विल टॉक टू यू फॉर अ वाइल। तो इसका मतलब क्या? मैं तुमसे बात करूंगा एक टाइम पीरियड तक। वो टाइम पीरियड क्या होगा? छोटा होगा। नेक्स्ट वन इज वर्थ वाइल। तो वर्थ वाइल थोड़ा हट के, तो वर्थ वाइल का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज में टाइम दे रहे हो, किसी चीज में एफर्ट लगा रहे हो, किसी चीज में मनी लगा रहे हो, तो क्या वो चीजें आपके लिए यूजफुल या बेनिफिशियल है कि नहीं है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स वर्थ वाइल। लाइक इफ आई से इज वॉचिंग आवर यूट्यूब वीडियोज वर्थ वाइल फॉर यू। क्या हमारा YouTube वीडियो देखना आपके लिए वर्थ वाइल है कि नहीं? क्योंकि आप उसमें टाइम लगा रहे हो, तो आपको उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो दूसरा हम लोग और फ्रेज उठाते हैं, वंस इन अ वाइल। तो वंस इन अ वाइल मतलब क्या होता है? कोई काम जो कभी कभी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वंस इन अ वाइल। फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स टू मीट मी वंस इन अ वाइल। तो क्या है? वह मुझसे कभी कभी मिलने आता है। तो ये हो गया वंस इन अ वाइल। अब हम इसका एक उल्टा फ्रेज उठाएं, क्वाइट ऑफन। तो क्वाइट ऑफन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अक्सर। जैसे मैं कहूं ही कम्स टू मीट मी क्वाइट ऑफन, तो यहां पे क्या मतलब हो गया क्वाइट ऑफन का? कि वह मुझसे अक्सर मिलने आता है। तो वंस इन ए वाइल और क्वाइट ऑफन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। कुछ और वर्ड सीखते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूअसली एंड कॉन्टिन्यूअली। तो कॉन्टिन्यूसली जैसा हम लोग जानते हैं, अगर कोई काम लगातार हो रहा है तो वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पोक फॉर 20 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली। इसका मतलब क्या हो गया? कि मैंने 20 मिनट्स तक लगातार या कॉन्टिन्यूसली बोला। अच्छा, कॉन्टिन्यूअली का भी मतलब होता है कोई काम लगातार हो लेकिन बीच बीच में ब्रेक लग के, बीच बीच में रुक के। लाइक वी अपलोड यूट्यूब वीडियोज कॉन्टिन्यूअली। तो हम लोग लगातार वीडियोस तो अपलोड करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? बीच बीच में ब्रेक लगता है। तो आई गेस आपको कॉन्टिन्यूअसली और कॉन्टिन्यूअली मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और कुछ फ्रेज उठाते हैं, लाइक एट वंस। तो स्टूडेंट्स, एट वंस के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो होता है इमीडिएटली, अगर हम कभी जल्दी की बात करें तो वहां पे हम लोग कहते हैं एट वंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्लीज टेल हर टू मीट मी एट वंस, आई एम गेटिंग लेट। तो इसका स्टूडेंट्स क्या मतलब हो गया? कि आप उनसे बोलो कि मुझसे जल्दी मिले, एट वंस मिले, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं। और एक एट वंस का मतलब होता है एक टाइम पे अगर कोई चीज होती है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं एट वंस। लाइक दे शाउटेड माई नेम एट वंस। तो उन लोगों ने मेरा नाम क्या एक समय पे एक साथ बोला, तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं एट वंस। ठीक है, एक और फ्रेज है स्टूडेंट्स, एट लार्ज। तो एट लार्ज के भी दो मतलब होते हैं। एट लार्ज मतलब अगर कोई इंसान पकड़ से बाहर है, भागा हुआ है, तो वहां पे क्या बोलते हैं? एट लार्ज। जैसे मैं बोलूं द क्रिमिनल इज एट लार्ज, तो यानी वो क्रिमिनल क्या है? पकड़ से बाहर है। और दूसरा एट लार्ज का मतलब होता है जब हम लोग पूरे लोगों की, मतलब जब हम लोग क्या है? ज्यादातर लोगों की बात कर रहे हो, मोस्ट पीपल की जब हम लोग बात करते हो, वहां पे हम लोग एट लार्ज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द स्कूल कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन एट लार्ज। मतलब जो स्कूल का समुदाय है वही शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें क्या, जितने भी लोग इन्वॉल्व है मोस्टली सब के सब रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशन के लिए।
एंड द लास्ट वन इज कप ऑफ टी। ये फ्रेज हम लोग अक्सर यूज करते हैं जिसमें हम लोग नॉट वर्ड लगा के यूज करते हैं। जैसे अगर कोई चीज आपके बस की बात नहीं है तो वहां पे बोलते हैं नॉट माई कप ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो प्लेइंग लॉन टेनिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। लॉन टेनिस खेलना मेरे बस की बात नहीं है, तो इसका मतलब प्लेइंग लॉन टेनिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आई होप आप इस वीडियो में कुछ नए वर्ड्स और फ्रेजेस सीखे होंगे। थैंक यू।